या गुरु कान स्वास्थ्य ब्लॉग नियमित रूप से अपने दर्शकों को कान से संबंधित सभी मामलों पर शिक्षित करने के लिए जानकारी साझा करता है। हमारे वीडियो और वेबसाइट में बहरापन, कान की मशीन, स्पीच थेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में उपयोगी जानकारी है। कान में फंगल इन्फेक्शन, लक्षण, कारण और उपचार। कान में फंगल इन्फेक्शन हमारी बाहरी कान नलिका में फंगस यानी कवक के गठन के कारण होने वाली एक आम समस्या है। कान में इन्फेक्शन कैसे होता है? ये ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। इन कारणों से कान में फंगल इन्फेक्शन होने का अधिक खतरा होता है। गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहना, मधुमेह से पीड़ित, दूषित पानी में तैरना, एक्जिमा से पीड़ित, कान में खुला घाव होना, शुष्क कान, कम प्रतिरक्षा, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना, एंटीबायोटिक कान में डालने की दवा का उपयोग करना। कान में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण: कान लाल होना, कान में खुजली होना, कान में सूजन, खुश्क कान, ऐसे मामलों में जहां सुरक्षात्मक ईयरवैक्स मौजूद नहीं है। कान बंद होना, कान बजना या टिनिटस, बहरापन या कान से कम सुनाई देना, हल्का कान दर्द, कान का बहना। क्या कान का इन्फेक्शन खतरनाक है? प्रारंभिक अवस्था में कान का फंगस सिर्फ एक जलन पैदा करता है और असुविधा का कारण बनता है। उपेक्षा से बहरापन और कान के पर्दे में छेद हो सकता है। कान का डॉक्टर पहले कान को साफ करेंगे और कान से फंगस निकालने के लिए माइक्रोस्कोपिक सक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर मामलों में 3 सप्ताह के लिए एंटीफंगल कान की बूंदें निर्धारित की जाती है। क्लोट्रिमेज़ोल और फ्लुकोनाज़ोल युक्त कान में इन्फेक्शन की दवा सबसे प्रभावी है। यदि कान की बूंदों का असर नहीं हो रहा है तो इट्राकोनाज़ोल या वोरिकोनाज़ोल युक्त कान में फंगल इन्फेक्शन की दवा की गोलियां लेनी चाहिए। केवल कान में फंगल इन्फेक्शन की दवा का ही उपयोग करें, एंटीबैक्टीरियल कान की बूंदों का उपयोग न करें। कान में फंगल इन्फेक्शन के घरेलू उपाय। कान में फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती चरण में घर पर इलाज संभव है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड युक्त कान की बूंदें किसी भी दवा की दुकान पर उपलब्ध हैं। तैराकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कानों को सूखा रखने के लिए शल्यक स्पिरिट और सफेद सिरके के मिश्रण का उपयोग करें। कुछ प्राकृतिक तेलों में एंटीफंगल गुण होते हैं। तेलों का उपयोग तभी करें जब उनमें एंटीफंगल गुण हो। तेल का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब संक्रमण बाहरी कान में हो। कान में तेल की बूंदें न डालें, रूखी त्वचा पर अपनी उंगली से हल्के हाथों से तेल लगाएं। क्या कान में फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है? अगर कान में फंगल इन्फेक्शन तैरने के कारण हुआ है तो यह इन्फेक्शन दूषित पानी से फैल सकता है। कान में फंगल इन्फेक्शन होने पर तैरने से बचें। नम मौसम के दौरान नमी के संपर्क में आने वाली चीजें या कपड़ों पर फंगस पनपने लगता है। फंगस से संक्रमित कपड़ों या चीजों को छूने से फंगस हमारे हाथों पर लग जाता है। कई बार हम उन्हीं उंगलियों को अपने कान में डाल लेते हैं। ये कान में फंगल इन्फेक्शन के कारणों में से एक है। जबकि कान में फंगल इन्फेक्शन के ज्यादातर मामले बाहरी कारणों से फैलते हैं। फंगस कान में भी विकसित हो सकता है। गर्म और आर्द्र मौसम द्वारा समर्थित कान नलिका में मृत त्वचा कान में इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। कान में फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोकें? यदि आप एक्जिमा से पीड़ित हैं या मधुमेह रोगी हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए और फंगल कान के संक्रमण को रोकने के लिए इन सरल युक्तियों का पालन करना चाहिए। यदि आप नियमित तैराक हैं तो अपने कानों को सूखा रखें। कान की नलिका में फंगस के विकास के लिए एक गीला और नम कान एक आदर्श स्थान है। नहाने के बाद अपने कानों को अच्छे से सुखा लें। अपने कानों को हल्के से सुखाएं। जोरों के साथ साफ करने से खरोंच आ सकती है जिससे फंगल संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। कानों को सुखाने के लिए शल्यक स्पिरिट और सफेद सिरके के मिश्रण का प्रयोग करें। रुई के फाहे कान में मत डालें। यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो कोमलता से करें ताकि कान का मैल अंदर न जाए। यदि आप संगीत सुनने के लिए ईयरबड्स का उपयोग करते हैं तो उन्हें नियमित रूप से साफ करने के लिए रोगाणुरोधक का उपयोग करें। कान के संक्रमण की अवधि के दौरान उपयोग न करें। कान का मैल बार बार न निकालें।
थोड़ा कान का मैल अच्छा होता है, ये कान की नलिका को चिकना रखता है और कान में फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। कान में फंगल इन्फेक्शन को रोकने और अपने कानों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे वीडियो में दिए गए सुझावों का पालन करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नए वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। www.yeguru.in